नमस्कार। मौसम के अलावा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको जानकारी देंगे कि आज 4 जुलाई 2025 के दौरान किस प्रकार रहेगा मौसम राजस्थान के क्षेत्रों में। तो अभी सुबह 5:30 बजे का मौसमी विश्लेषण है और अभी के मौसमी विश्लेषण के अनुसार राजस्थान के आज भी कई भागों में मानसून सक्रिय रहेगा। राजस्थान के जोधपुर संभाग, बीकानेर संभाग में भी आज बारिश की गतिविधियों का दौर बढ़ेगा। यानी जोधपुर संभाग में जहां मानसून पिछले 2 दिनों से सक्रिय है, वहीं आज बीकानेर संभाग के क्षेत्रों की ओर भी कुछ बारिश में बढ़ोतरी होने की संभावना है। वहीं जयपुर और भरतपुर संभाग के क्षेत्रों में भी एक बार पुनः ट्रफ के उत्तरायण के साथ ही बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी की संभावना ही लग रही है। मौसमी प्रणालियों पर नजर डालें तो यहाँ पर एक उच्च दबाव की गतिविधियों का क्षेत्र जेट के दक्षिण दायरे पर बना हुआ है, जो कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के क्षेत्र पर है, जो कि उच्च दबाव की हवाएं राजस्थान के क्षेत्रों तक पहुँच रही है। जबकि एक WD जैसा लो बेल्ट जेट के दायरे में यहाँ पर ईरान के क्षेत्र पर बना हुआ है, जिसके लगभग उत्तर पश्चिमी भारत के करीब इसकी स्थिति दर्ज हो सकती है। 9 जुलाई के आसपास जाकर 8 से 9 जुलाई के मध्य इस प्रकार की स्थिति बनने की संभावना है। यानी लगभग 3 दिन बाद इसका प्रभाव शुरू हो सकता है हिमालयी राज्यों के आसपास, जिससे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, उत्तरी राजस्थान और इससे सटे हुए राजस्थान के बॉर्डर वाले इलाकों में आगामी 4 से 5 दिनों में, यानी विशेषकर 5, 6 और 7, 8, 9 जुलाई के दौरान भारी तो कहीं अति भारी वर्षा से जल भराव या अचानक बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाना, इस प्रकार का माहौल उत्तर पश्चिम भारत में देखा जाएगा। और एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र उत्तर पश्चिमी राजस्थान पर बना हुआ है, तो वहीं एक उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश पर बना हुआ है। और एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र देखें तो झारखंड और बिहार के मिले जुले क्षेत्रों की ओर जहाँ ट्रफ बनी हुई है, और ट्रफ की स्थिति इन्हीं क्षेत्रों से होते हुए राजस्थान के उत्तर पूर्वी भागों से, भरतपुर संभाग से होते हुए जयपुर और गंगानगर के दक्षिणी भागों से होते हुए इस समय गुजर रही है। हालांकि कल के मुकाबले ट्रफ कुछ उत्तरायण हुई है और आगामी 24 घंटों में इसके और उत्तर की ओर झुकाव में आने की संभावना है, जिसकी वजह से गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जो धौलपुर, भरतपुर, करौली के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में बारिश बढ़ने की संभावना है। और आगामी दिनों में 2 दिन बाद बारिश का दायरा पंजाब, हरियाणा के क्षेत्र, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में भी कई जगहों पर मूसलाधार भारी वर्षा के रूप में होगा। कई बड़े इलाकों में भारी से बहुत भारी वर्षा होने से जल भराव जैसी गतिविधियां, अचानक बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाना, ये सब कुछ उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों में देखे जाने की संभावना है, जिसकी जानकारी कल रात्रि के वीडियो में भी दी गई थी कि आने वाले दिनों में यहाँ पर जल भराव या भारी जल बहाव की स्थिति, अचानक से बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाना, इस प्रकार का माहौल बन सकता है, जो कि अनुमानित है लगभग 6 जुलाई से 12 जुलाई के मध्य जाकर उत्तर पश्चिमी भारत, तो कुछ राजस्थान के दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर से होते हुए उत्तर मध्य गुजरात और दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश का क्षेत्र, यानी मध्य प्रदेश के मध्य से लेकर राजस्थान तक का जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में भी इसी प्रकार फ्लडिंग जोन वाला माहौल बन सकता है, जिस पर जानकारी लगातार देते रहेंगे। फिलहाल ये एक संभावना है। वहीं आगामी दिनों में जो मानसूनी सिस्टम है उसके उभरने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी के तटीय भागों पर 6 तारीख के आसपास फिर से एक निम्न दबाव उभरने जैसी संभावना है। तो वहीं 11-12 तारीख या 10 से 12 जुलाई के मध्य भी बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर स्थिति का सिस्टम उभरने की संभावना है। पिछले 24 घंटों के दौरान चेलावास मारवाड़ जंक्शन में दर्ज बारिश की गतिविधियां अलग अलग रही। कहीं भारी वर्षा तो कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा रही। इसमें देखें चेलावास में दर्ज बारिश 61 मिलीमीटर दर्ज की गई, तो वहीं मारवाड़ जंक्शन के क्षेत्रों में कहीं कहीं ये 35 से 40 मिलीमीटर, तो वहीं अरावली रेंज में कहीं कहीं 70 से 80 मिलीमीटर की बारिश होने से मारवाड़ जंक्शन के घोरमघाट क्षेत्र में जोगमंडी झरना बहने लगा। तो वहीं भीलबेरी झरना जो सबसे ऊंचाई से गिरता है वह भी बहने लगा। अधिकतम तापमान 32 डिग्री रहा, न्यूनतम तापमान 25 डिग्री के आसपास। अधिकतम आर्द्रता ज़्यादातर 100% रही, न्यूनतम आर्द्रता 83.5% के ऊपर। वायु दबाव 998 मिलीबार। हवाएं दक्षिण पश्चिम दिशा से 8.10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रही और जवई बांध का गेज बढ़कर 17 फीट के ऊपर दर्ज किया जा रहा है। वहीं बारिश जवई बांध में पिछले 24 घंटों में 32 मिलीमीटर रही। तो टोटल बारिश जवई बांध पर अब तक मानसून सीजन की 166 मिलीमीटर दर्ज की गई। आगामी दिनों में भी लगातार बारिश की गतिविधियां बने रहने से जवई बांध में जल आवक बढ़ने की संभावना है। वहीं जवई बांध में भारी जल आवक की बात करें तो जवई बांध कैचमेंट एरिया सुमेरपुर से लगाकर उदयपुर शहर, गोगुंदा, सायरा बेल्ट और उदयपुर संभाग के कई भागों से लेकर मावली, खेमली, फतेहनगर तक मूसलाधार भारी वर्षा की गतिविधियों की संभावना है।
5 जुलाई से लगाकर 8-9 जुलाई के मध्य, विशेषकर 6-7 जुलाई के दौरान, 5 जुलाई से लगाकर 6 और 7 जुलाई का समय मूसलाधार भारी वर्षा के रूप में होने की संभावना है। हालांकि आज भी कई जगहों पर उदयपुर संभाग से लेकर कोटा संभाग के इलाकों में, जोधपुर संभाग के इलाकों में मूसलाधार व भारी वर्षा की संभावना वाली स्थिति बनी हुई, जिसमें आप देख सकते हैं सबसे गहरे कलर में उत्तर पूर्वी राजस्थान, कुछ पूर्वी राजस्थान, तो कुछ उदयपुर अजमेर संभाग के इलाके, जोधपुर संभाग के इलाके हैं जहां भारी वर्षा की गतिविधियां आज भी कई इलाकों में दर्ज होने जैसी संभावना है। जोधपुर संभाग में भी कुछ इलाकों में, जोधपुर संभाग में भारी से बहुत भारी वर्षा वाली गतिविधियां भी दर्ज होने की संभावनाएं हैं। वहीं बाड़मेर के कई इलाकों में पश्चिमी बाड़मेर से लगाकर मध्य बाड़मेर होते हुए गडरा रोड, चौहटन, रामसर से लगाकर बाड़मेर शहर, दक्षिण पश्चिमी बाड़मेर के इलाके जहां सीडवा, सेडवा, धोरीमना, गुड़ामलानी, आलमसर से लगाकर सांचौर के आसपास से होते हुए बाड़मेर शहर होते हुए सीव तहसील के अधिकतर क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा की संभावना है आगामी 24 घंटों के दौरान, जिसमें पिछले 24 घंटों के दौरान जहां बारिश की गतिविधियों का अब तक इंतजार है, उंडू भियाड बेल्ट से लगाकर चौचरा के आसपास से होते हुए शेरगढ़ के क्षेत्र हैं, देवीकोट, बिंजोरई, बनियाड़ा और भिकोरई जूनी से लेकर कुछ देवीकोट तक का क्षेत्र है जहां बारिश की गतिविधियां अच्छी खासी होने की संभावना आगामी 24 घंटों के दौरान है। वहीं उदयपुर संभाग में भी बारिश बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं बीकानेर संभाग और जयपुर संभाग के मिले जुले भागों में बारिश का दौर आज कल के मुकाबले कुछ बढ़ता हुआ मैप में दिखाई दे रहा है, जो कि जयपुर के इलाके हैं, कुछ चूरू के इलाके हैं, इन क्षेत्रों में बारिश बढ़ने की संभावना है। वहीं आगामी दिनों में उत्तर पश्चिमी राजस्थान में देखें तो फिलहाल 24 से 48 घंटों तक खंड वर्षा हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज, तो कई इलाके शुष्क रहेंगे, तो कुछ नए इलाकों में आज दक्षिण पूर्वी बीकानेर संभाग में बारिश बढ़ने की संभावना है, जिसमें बीकानेर के कोलायत से लगाकर श्री कोलायत के आसपास के क्षेत्र हैं, बीकानेर, देशनोक, यहाँ से होते हुए नागौर, कुचामन, डेगाना बेल्ट, खीमसर बेल्ट से लगाकर इन क्षेत्रों में चूरू के दक्षिणी भागों से लगाकर बारिश की गतिविधियों की बढ़ती हुई संभावना है। तो वहीं 2 दिनों बाद बारिश का दायरा उत्तर पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में बढ़ेगा, जिसमें गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, चूरू, साथ ही बीकानेर, खाजूवाला, रावला मंडी, खरसाना से लगाकर संगरिया, सादुल शहर, अबोहर, फाजिल्का जो दक्षिणी क्षेत्र हैं पंजाब के, वहाँ से होते हुए सिरसा, हिसार, फतेहाबाद तक के क्षेत्रों से लेकर नौहर, भादरा, बड़बिराना, पुरलीको, रामगढ़ और यहाँ पर कई जगहों पर घोघामेडी से लगाकर मूसलाधार व भारी वर्षा की संभावनाएं बन रही हैं, जो कि विशेषकर 5 तारीख के आसपास से लगाकर, यानी 5 के समय से लेकर 5, 6, 7 और 8 तारीख, कुछ 9 जुलाई तक भी अलग अलग भागों में बार बार मानसूनी वर्षा के दौर आने की संभावना है। वहीं उत्तर पूर्वी राजस्थान में झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर सभी क्षेत्रों में आगामी 24 घंटों में बादल छाए रहने के साथ मध्यम तेज, कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा की संभावना है, जबकि 24 से 48 घंटों बाद बारिश का दायरा इन क्षेत्रों में बढ़ जाएगा। हालांकि कल के मुकाबले आज बारिश की गतिविधियां कुछ जगहों पर जो है तेजी में आने की संभावना रहेगी जयपुर और भरतपुर संभाग के इलाकों में, लेकिन 24 से 48 घंटों बाद बारिश का दायरा इन क्षेत्रों में भारी तो कहीं अति भारी वर्षा के रूप में आगे दर्ज होने की संभावना है, जिससे कई इलाकों में जयपुर, भरतपुर संभाग के इलाकों में झुंझुनू, सीकर, अलवर से लगाकर जयपुर होते हुए दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, भरतपुर इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां देखें तो 6 जुलाई से लगाकर 10 जुलाई के मध्य भारी वर्षा के रूप में कई बड़े इलाकों में होने के साथ ही कहीं कहीं अति भारी वर्षा होने से या कुछ एक क्षेत्रों में कहीं कहीं अत्यंत भारी वर्षा होने से जल भराव, अचानक बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाने जैसी स्थितियां बन सकती हैं, जो कि संभावित हैं मौसम चलावास के आंकड़ों के अनुसार। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में आगामी 24 घंटों में कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के इलाके हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, साथ ही देखें तो केकड़ी के आसपास से लगाकर टोंक के क्षेत्र हैं, शाहपुरा से लगाकर इन क्षेत्रों में 24 घंटों में बारिश की गतिविधियों में अब बढ़ोतरी होने की संभावना है, जिसमें दक्षिण पश्चिमी हवाओं के साथ झड़ी वाली बारिश की गतिविधियों की शुरुआत होने की संभावना है। उदयपुर शहर, गोगुंदा, सायरा बेल्ट से लगाकर मावली, खेमली, फतेहनगर इन क्षेत्रों में भी अब जो है 2 दिनों बाद बारिश की गतिविधियों में आज से कुछ तेजी आने की संभावना है। जहाँ पिछले 24 घंटों के दौरान, 48 घंटों के दौरान देखें तो उत्तर पूर्वी, दक्षिण पूर्वी उदयपुर के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियों में कमी रही, तो वहीं दक्षिण पश्चिमी उदयपुर जिले में बारिश मूसलाधार भारी वर्षा के रूप में दर्ज की गई। संभाग के दक्षिणी इलाकों में भी इसी प्रकार की बारिश रही।
लेकिन आने वाले दिनों की बात करें तो 5 तारीख से बारिश का दायरा और बढ़ जाएगा। उदयपुर, कोटा संभाग और जोधपुर संभाग के दक्षिणी इलाके, दक्षिण पूर्वी अरावली रेंज के इलाके, जिससे नदी नालों में आगे 5 जुलाई से लगाकर 7-8 जुलाई के मध्य भारी उफान देखे जाने की संभावना है। कई बांधों में भारी जल आवक होने की संभावना ही बन रही है। वहीं अगले 24 घंटों में अच्छी खासी बारिश की उम्मीद, कहीं कहीं भारी वर्षा की संभावनाएं उदयपुर संभाग में है। दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में जोधपुर संभाग की बात करें तो आज यहाँ पर जैसलमेर, बाड़मेर, फलौदी, बालोतरा क्षेत्र हैं, सिव तहसील, साथ ही शेरगढ़ तहसील, देचू और लोहावट क्षेत्र हैं, देणोक, बाप तहसील के क्षेत्र हैं, जोधपुर शहर, भोपालगढ़ से लगाकर यहाँ पर बावड़ी तहसील के क्षेत्रों से लगाकर मथानिया होते हुए लूणी, इन क्षेत्रों में भी बारिश बढ़ने की संभावना है। हालांकि कल भी कई जगहों पर भारी, कहीं कहीं अति भारी वर्षा रही है। जोधपुर के पश्चिमी इलाके, फड़ौदी और पोखरण से सटे हुए इलाकों में तो कई इलाके मध्यम तेज बारिश के रूप में रहे। लेकिन आगामी 24 घंटों में इन क्षेत्रों में मध्यम तेज से लेकर मूसलाधार वर्षा की संभावना है। कहीं कहीं भारी वर्षा की संभावना यहाँ पर बन रही है। जबकि जैसलमेर शहर से लगाकर दक्षिण पश्चिमी दक्षिणी जैसलमेर, बाड़मेर के शिव तहसील के इलाके, हरसाणी, बलेवा, जैसीनदार से लगाकर गडरा रोड, बाड़मेर शहर से बालोतरा तक का इलाका, शिव तहसील का लगभग संपूर्ण क्षेत्र, शेरगढ़ और साथ ही कल्याणपुर से लगाकर अगोड़ई के आसपास का क्षेत्र हैं, गोल से लेकर कई जगहों पर बनियाना और भिकोराई जूनी से लेकर दवीकोट तक का क्षेत्र है, जहां आगामी 24 घंटों में मूसलाधार, कहीं कहीं मध्यम से भारी वर्षा जैसी संभावनाएं बन रही हैं। जबकि बाड़मेर के दक्षिण पश्चिमी दक्षिण मध्य इलाके, सांचौर, जालोर, सिरोही, बालोतरा, अनहार बेल्ट में भी आगामी 24 घंटों में मध्यम तेज से लेकर मूसलाधार झड़ी की संभावना है। दक्षिण पश्चिमी अरब सागरीय बादलों से बारिश का दायरा बढ़ने की संभावना है। तो वहीं आगामी आने वाले 5-6 दिनों के दौरान देखें तो 5 जुलाई से लगभग 9-10 जुलाई के मध्य लगातार मानसूनी झड़ी रुक रुक कर हर दिन जोरदार व मूसलाधार बारिश के दौर आने जैसी संभावनाएं बन रही हैं। और इन्हीं संभावनाओं को देखते हुए विश्लेषित किया जाए आंकड़ों को, तो आगामी दिनों में लगभग 5 जुलाई से लगाकर 10 जुलाई के मध्य जोधपुर संभाग के इन दक्षिणी इलाकों में सांचौर, जालोर से लगाकर बालोतरा, अनार बेल्ट से लेकर सिरोही के इलाके हैं, उदयपुर, राजसमंद, पाली के इलाके हैं, जहां आगामी दिनों में भारी तो कहीं कहीं बहुत भारी वर्षा की संभावनाओं के तहत जल भराव, नदी नालों में उफान आने की संभावना बन रही है, जिस पर जानकारी लगातार आगे आपको देते रहेंगे। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।